नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टर क्यों एजुकेशन में। और आज हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 के रिजल्ट को लेके बात करने जा रहे हैं। इसकी टोटल ऑफ वैकेंसी की बात करें तो यह टोटल ऑफ वैकेंसी 9,970 पोस्ट के लिए निकाले गए थे, लेकिन बाद में इसके पोस्ट बढ़ा दिए गए थे। एग्ज़ाम की बात करें तो यह एग्ज़ाम 16 फरवरी 2026 से लेकर 18 फरवरी 2026 के बीच सफलतापूर्वक हुआ। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ इस बार बहुत कम जाने की संभावना है। कम इसलिए जा सकता है कि इस बार पेपर थोड़ा टाइम टेकिंग हो गया। टाइम टेकिंग इसलिए हो गया क्योंकि इसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछ दिए गए थे और साइंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही कम दे दिए गए। इसीलिए पेपर लेंदी हो गया और टाइम टेकिंग हो गया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। किसी के 50, 55, 48, 45 के बीच ही रह गया। लेकिन एक एवरेज की बात करें तो ज़्यादातर स्टूडेंट 50-55 के ही बीच रह गए। और इसमें आंसर की आने के बाद कितने के तो किसी के 10 क्वेश्चन गलती हो रहे हैं, किसी के 15 क्वेश्चन गलती हो रहे हैं, और इसी में 1/3 की माइनस मार्किंग भी होती है। तो वो एक एवरेज माना जाए तो 30 से लेके और 50 के बीच ही सारे स्टूडेंट के ही नंबर आ रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। कट ऑफ की बात करें तो कोई कट ऑफ एग्जैक्ट नहीं बता सकता है। क्यों इसलिए नहीं बता सकता है कि रेलवे में अलग अलग जोन है और अलग अलग जगह से अलग अलग सीट आती है। कहीं कम सीट आती है तो कहीं ज़्यादा सीट आती है, इसीलिए कोई एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता सकता है। लेकिन अगर एक एवरेज कट ऑफ मानी जाए तो यूआर की कट ऑफ 40 से 50 जा सकती है, ओबीसी की 35 से 40 जा सकती है, एससी की 30 से 40 जा सकती है और एसटी की 25 से 30 जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर आपका 2, 3, 4 नंबर अगर इधर उधर है तो अगर आप किसी भी जोन से भरे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं और अपना सीबीटी 2 के लिए तैयारी लगे रहें, क्योंकि सीबीटी जैसे रिजल्ट आता है सीबीटी 2 में ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। करते हैं कि रिजल्ट कब आएगा। रेलवे ने अभी तक ऑफिशियल यह नहीं कहा है कि इसका रिजल्ट कब दे रहा है, लेकिन यह अनुमानित लगाया जा सकता है कि आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट जो है जून के आखिरी में और जुलाई के पहले सप्ताह में आने की संभावना है, क्योंकि एएलपी की न्यू भर्ती आ गई है और रेलवे बोर्ड यही चाहेगा कि जल्द से जल्द एएलपी की भर्ती को कंप्लीट किया जाने के बाद आरआरबी एएलपी का यही पैटर्न रहा है कि वह जैसे ही सीबीटी 1 का रिजल्ट आता है उसके 45 से 60 दिनों के अंदर ही वह सीबीटी 2 का एग्ज़ाम करवा लेती है। रिजल्ट इस महीने आ जाता है तो अगस्त का लास्ट सप्ताह और सितंबर के पहले सप्ताह तक यह सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हो जाएगा। आपको यह पता होना चाहिए कि सीबीटी 2 का एग्ज़ाम सीबीटी 1 की तरह नहीं होता है। सीबीटी 2 का एग्ज़ाम बहुत ही हार्ड होता है, क्योंकि जिस ट्रेड से आप आईटीआई किए रहते हैं उस ट्रेड से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत से स्टूडेंट ट्रेड वाले क्वेश्चन ही भूल जाते हैं। बहुत से लोग पढ़ते ही नहीं हैं ट्रेड वाले क्वेश्चन, और ट्रेड में ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं और उसी को लेके ग्राफ वाले क्वेश्चन बहुत ही हार्ड हो जाते हैं। तो इसीलिए ट्रेड आपको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना रहता है। अब आपको क्या करना चाहिए, जिस तरह ग्रुप डी के लिए ट्विटर कैंपेन हुआ था उसी तरह एएलपी सीबीटी 1 के रिजल्ट के लिए ट्विटर कैंपेन होना चाहिए, क्योंकि रेलवे बोर्ड पूरी तरह सोया है। इसको ट्विटर कैंपेन के माध्यम से इसको जगाना पड़ता है, क्योंकि यह भर्ती 2025 की है और 2026 का आधा ख़त्म होने वाला है, लेकिन अभी तक यह भर्ती का पहले का ही रिजल्ट नहीं आया है। तो इसको ट्विटर कैंपेन के माध्यम से जगाना पड़ेगा। बोर्ड कोई भी वैकेंसी अपने टाइम के अनुसार नहीं करवा रहा है। जिस तरह रेलवे ने कैलेंडर दिया था उस टाइम के अनुसार अपनी कोई भी भर्ती पूरी नहीं करवा रहा है। हर वैकेंसी को वो लटका के रख रहा है। तो हमें एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। यह लड़ाई हमारी है और यह लड़ाई हमको ही लड़नी पड़ेगी। जैसे एसएससी वाले, नीट वाले बच्चे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको धीरे धीरे सफलता मिल रही है, उसी तरह हम और आप लोग को एक साथ मिलकर और अपनी आवाज़ को एक तरह ट्विटर के माध्यम से अपनी आवाज़ को उठानी पड़ेगी और यह आवाज़ सरकार तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि एएलपी भर्ती उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन हम लोग अगर एक साथ होकर ट्विटर कैंपेन के माध्यम से ट्वीट करें तो इसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी मिल सकता है। तो हमें अपनी आवाज़ ट्विटर के माध्यम से
सरकार तक पहुंचानी पड़ेगी, तभी यह रेलवे बोर्ड हमारा रिजल्ट देगा। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि ट्विटर कैंपेन होना चाहिए कि नहीं। अगर ट्विटर कैंपेन होना चाहिए तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट ज़्यादा करेंगे तो बड़े से बड़े टीचर को लाया जाएगा और ट्विटर कैंपेन का हिस्सा बनाया जाएगा। आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें कि ट्विटर कैंपेन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।